चीन में कोरोना से बिगड़े हालात पर भारत समेत दुनिया भर के देश बेहद चिंतित है। भारत में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज हो गई है। लोगों में डर है कि कहीं चीन जैसे हालात भारत में भी पैदा न हो जाए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में चीन जैसे हालात होने की संभावना न के बराबर है। अलर्ट भारत न्यूज ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जैदे काजी से बात की, तो उनका कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल चीन के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के केसेस को देखते हुए भारत में भी महामारी की एक और लहर की आशंका जताई जा रही है, जिस पर सरकार और प्रशासन ने भी कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी चीन की तरह कोरोना का असर दिखेगा। इसे लेकर हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जैदे काजी से बात की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर काजी ने कहा कि प्रशासन और चिकित्सा विभाग कोरोना के किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए मुस्तैद है। डॉक्टर काजी का मानना है कि कोरोना को लेकर भारत में फर्स्ट टाइम खत्म हो चुका है। हम अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं। वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी के कारण हम इस समय अच्छी स्थिति में हैं। डॉक्टर काजी ने कहा कि चीन में मामले बढ़ने के कुछ कारण हैं, जैसे चीन में जीरो कोविड पॉलिसी का फेल होना। साथ ही चीन की वैक्सीनेशन भी असरदार साबित हुई। ऐसे में नए वेरिएंट पर चीन और भारत की तुलना करना सही नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश आपको भी और जनता को भी देना चाहता हूँ कि जो पेपर्स में और सब में आ रहा है, ये सारा जो भयावह स्थिति है इसका कतई भारतवर्ष से कोई संबंध नहीं है और यहाँ पे स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। जो नया वेरिएंट का जिक्र किया जा रहा है वो एक वेरिएंट है BF7, जो कोविड जो वायरस है उसी का ही एक वेरिएंट है, बट अभी उसका कोई भारत में बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हो ऐसा रिपोर्टिंग नहीं है। सर जैसे अभी इंडिया में भी इसके मरीज पाए गए हैं, तो सर ये इसका प्रभाव किस तरह से दिखाई दे रहा है या फिर इसके लक्षण क्या है सर? लक्षण जो साहित्य में या जो विशेषज्ञों ने डिस्क्राइब किए हैं वो लक्षण पूर्व के कोरोना के जो लक्षण थे उससे मेल खाते हुए हैं। सिर्फ 2-3 इसमें डिफरेंस है। एक तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो इन्फेक्शन होना और लक्षण को प्रकट होना बहुत शॉर्ट है, तो संक्रमित होते ही व्यक्ति इससे लक्षण प्रकट हो जाते हैं और संक्रमण की दर भी इसकी थोड़ी पूर्व के जो कोविड के लक्षण थे उससे अति तीव्र है। ये दो मेन इसके लक्षण जो हैं पूर्व के कोविड के वैक्सीन उससे डिफरेंस है वायरस से। सर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके हिसाब से किस प्रकार की सावधानियां हैं सर? हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं और कभी हमने सतर्कता से या सावधानियों से दूरी नहीं हटे हैं। वस्तुस्थिति ये कि जैसे हमारे पास सूचना मिली, निदेशालय से राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं, टीमों का गठन कर लिया गया है और आज से ये हाउस टू हाउस सर्वे, जिसमें एक ANM रहेगी, एक आशा बहन रहेगी, ये लोग जाके हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं। दूसरा जो सर्वेलेंस है वो बोथ एक्टिव और पैसिव मीन्स है। एक्टिव मतलब ये है कि जो सर्वेलेंस टीम जा रही है ये जहाँ पे भी ILI या संभावित संक्रमित रोगी मिलेंगे उनके सैंपल लेगी और आगे प्रेषित करेगी। एंड जो आउटडोर हैं बड़े चिकित्सालयों के CHC तक लेवल के सैटेलाइट हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय, CHC के जो आउटडोर हैं वहाँ पे संभावित लक्षण वाले जो भी मरीज़ हैं उनके सैंपल लेने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और सैंपल से रिलेटेड जो भी सामग्री है वो पूर्ण है सरकार के पास। इसमें कोई भी भयभीत होने की, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आम जनता की कोई रोक? आम जनता के लिए सर भारत की जनता ने जैसे पूर्व में भी सहयोग किया था और उनके पूर्ण सहयोग से ही हमने इस अनाम युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पुनः अपेक्षित है कि उसी तरीके से ये लोग हमें सहयोग करें। आम जगह सतर्कता, जैसे जो पूर्व में उनको हमने सलाह दी थी, आमजन वाले जहाँ पे एकत्रित हो रही, भीड़ एकत्रित हो रही, समारोह हो रहे हैं, जहाँ भीड़ अत्यधिक है वहाँ जाने से बचें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें और लगता है कोई संक्रमित रोगी है, ILI का पेशेंट है तो उससे सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें कहीं गंदे हुए। अभी की जो गाइडलाइन है पूर्व की गाइडलाइन के अनुरूप ही है, कोई नई नहीं है। आगामी त्योहार नववर्ष को देखते हुए क्या कोई सख्त कदम उठाएगी गवर्नमेंट? बिल्कुल आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी है।
और सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें बिल्कुल राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का सहयोग करते हुए ऐसे जो भी समारोह हैं उनको संक्षिप्त करें, भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस हैं वहाँ जाने से बचें। एक जो नई बात राज्य सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त ये हुआ है कि जैसे आप सैंपल लेते हैं और RT-PCR के बाद वो पॉजिटिव आता है तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग जो उपयुक्त लैब है वहाँ भेजें। राजस्थान में 2 लैब्स हैं, तो जयपुर में पूर्ण सुसज्जित लैब है और एक जोधपुर में। तो जैसे हम किसी एक का सैंपल लेते हैं वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो दिशा निर्देश ये है कि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाए, तो उस समय पता लग जाएगा कि जो भय व्याप्त है लोगों में और चाइना का वायरस कहीं यहाँ तो प्रवेश नहीं किया।